अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी सोचते हैं कि असल कराची बिरयानी सिर्फ होटलों में बनती है तो आज की वीडियो आपकी सोच को बदल देगी। तो चलो बनाते हैं कराची बिरयानी, वो भी घर में और बिल्कुल आसान रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले मैंने नीम गर्म पानी लिया। नीम गर्म पानी के बीच मैंने ऐड किया है पुदीना, दालचीनी, मोटी इलायची और बादाम के फूल मैंने तकरीबन 4-5 लिए हैं। ये मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर भी मैंने तकरीबन 5-6 टमाटर लिए हैं। और इसके बीच मैंने डालनी है सब्ज़ मिर्चें वही नॉर्मल वाली, ना इतनी तीखी और ना इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और हम सब मसालों को इसमें काट के और मिक्स करके डालेंगे। तो जो लोग सोचते हैं कि कराची बिरयानी घर में बनाना मुश्किल है, सिर्फ होटलों से ही मिल सकती है, तो आज उनकी ये वाली जो बात है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये गलतफ़हमी दूर हो जाएगी। आप खुद ही देखना इतनी अच्छी ये बनती है। इसे हमने पहले सभी चीज़ों को मिक्स करके तो इसे मिक्सी में फेरना है, घुमाना है अच्छी तरह से। जब इसका पेस्ट बन जाए तो इसके बीच हमने ऐड करना है बिरयानी मसाला ऐड करना है। और फिर साथ में 2-3 चीज़ें और मैं आगे चल के आपको बताती जाऊँगी। तो हमने पूरा पैकेट ही बना लिया क्योंकि तकरीबन 2 किलो चिकन है और 1.5 किलो चावल है। किलो सवा किलो नमक मैंने ऐड किया, हल्दी ऐड की और सुरख मिर्ची पाउडर में ऐड की, क्योंकि मैंने साथ दूसरे तरह आपको पता है कि दूसरी तरह भी मिर्चें सब्ज़ डाली हुई हैं। धनिया, ज़ीरा और थोड़ा सा नारदाना और दरदरा मिर्च भी मैंने इसके बीच डाली है। सभी मसाले इसके बीच डालने हैं डायरेक्टली। काला नमक, थोड़ा सा पीच। तो ये सभी चीज़ों को मिक्स करके एक मरतबा घुमाना है। इसमें थोड़ा सा दही ऐड करना है। जैसे कि हम बाकी बिरयानियों में दही बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसमें मैंने तकरीबन सिर्फ 6 चम्मच दही के ऐड किए और 1 चम्मच पानी का। अब इसको अच्छी तरह से ऐड करने के बाद जिस बर्तन में हमने पकाना ना उसी बर्तन में इसे स्टीम करना है। इसी मसाले के बीच हमने लायदा से कोई आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन इस तरह ये हो जाता है कि मसाला वेस्ट होने से बच जाता है। और उसी में ऐड करो तो फिर ये होता है कि इधर उधर इसे उल्टना पलटना नहीं पड़ता, टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। तो मैंने उसी के बीच तकरीबन आधा घंटे तक मैंने इसे स्टीम किया है। इतने में मेरा पानी भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था और साथ मैंने चावल भी भिगो दिए थे। चावल मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगोए थे। तो आपको मैंने बताया था कि सभी मसाले मैंने नीम गर्म पानी में ऐड किए। इसके बीच मैंने खड़े मसाले दोबारा से डाले, वही दालचीनी और फूल, जवत्री भी मैंने इसके बीच ऐड की थी और दालचीनी साथ सब मोटी मोटे वाली इलायची, लौंग, काले मिर्च वगैरह सभी कुछ इसी के बीच ऐड करके मैंने इसे हल्के फ्लेम पे चढ़ा दिया। और बीच मैंने घी इसके बीच ऐड किया। अभी हमने प्याज का नहीं करना है। ये मेरे चावल भी तकरीबन कुक हो गए थे और देखें कि मसाला काफ़ी हद तक बन के तैयार हो गया था। तो ये मैंने अब इसे लगानी है तय। जैसे कि तय मैं एक की लगाती हूँ, मैं ज़्यादा तय नहीं लगाती। प्याज हमने इसमें ब्राउन ऐड करना है और साथ जब ये हो जाए, बिरयानी बनने की तरफ जाए, तो उसके बीच हमने थोड़ा सा प्याज अपनी मर्ज़ी ऐड करें ना करें, मैं तो नहीं करती, लेकिन जिसे प्याज ज़्यादा पसंद है वो कर सकता है। तो ये मैंने इसे दोबारा से थोड़ा सा लट पलट किया, नीचे वाले चावल ऊपर आ जाए इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा झंझोड़ा है। और अब मैंने लगानी है इसके ऊपर तय। तो इसके ऊपर मैंने बिरयानी कलर, फूड कलर जो होता है वो भी मैंने ऐड किया था, ऑरेंज वाला किया था। तो अब यकीन करें कि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और घर में हर तरफ बिखरी हुई होती है और एक माँ वाली फीलिंग देती रहती है कि जैसे घर में माँ ना हो तो रौनक नहीं होती है, ऐसे ही अगर बिरयानी बनी हुई और खुशबू ना हो तो उसका कोई जायका नहीं होता है। तो आप भी कहेंगे कि आप पागल है, बिरयानी को माँ का दे रही है। तो नहीं भाई, बिरयानी और माँ में कोई फ़र्क नहीं होता है। जैसे माँ बच्चों की हज़ारों खुशियाँ वगैरह सभी कुछ अपने अंदर समेट रखती है, इसी तरह बिरयानी भी तो हज़ारों मसालों को अपने अंदर रख के और एक खुशबू का काम सर अंजाम देती है। तो आज की मेरी रेसिपी यही थी कि कराची बिरयानी, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। जब भी मैं उसे बाज़ार लेके जाती हूँ तो जब भी वहाँ से गुजरते हैं, मामा जी कराची बिरयानी की खुशबू आ रही है। तो जब से मैंने घर बनाना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बच्चे काफ़ी खुश होकर खाते हैं। और लास्ट पे इसके बीच मैंने प्याज भी ऐड किया था, ब्राउन वाला प्याज ऊपर गार्निश की थी थोड़ी थोड़ी सी। और साथ मैंने इसके बीच आलू ऐड नहीं किए थे क्योंकि मेरे बच्चों को आलू पसंद नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखना। यह है आपका अपना चैनल, नई सोच नई उम्मीद। अल्लाह हाफिज़।